हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज की हमारी क्लास है क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल। दोनों टूल हम आज कवर करेंगे आज की क्लास में, और हम देखेंगे कि किस तरह से स्टैम्प टूल का यूज़ करके हम ऑब्जेक्ट्स को बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं। तो मैं हूं जाविस, चलते हैं क्रिएटिव कैनवास की ओर। तो गाइज मैंने एक इमेज ड्रॉप की है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका क्लोन स्टैम्प टूल है वो आप सिलेक्ट करें। अब क्लोन का मतलब क्या है, थोड़ा मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि क्लोन का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को एज इट इज कॉपी करना। तो जो भी ऑब्जेक्ट आपको क्लोन करना है, अपना जो ब्रश है उसके ऊपर लेके जाएं। ब्रश की जो साइज होती है वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता रखा है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आई बटन पे उसका लिंक आ रहा होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रश की जो साइज होती है, जो ब्रैकेट्स होते हैं पी की के पास में, जो पी के जस्ट बगल में है उससे आपका ब्रश छोटा होता है, और जो उसके बाद में जो स्विच है उस वाले ब्रैकेट से बड़ा होता है। तो इस तरह से आप अपना ब्रश का एनवायरनमेंट सेट कर सकते हो कि ब्रश जब फ्लो करेगा तो कितना एरिया कवर करेगा। छोटा होगा तो कम एरिया ड्रॉ होगा और बड़ा होगा तो ज़्यादा एरिया ड्रॉ होगा। पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो फ्लो होता है वो आपके उस कंटेंट के ऊपर है, आपके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर है कि वो बड़ा है या छोटा है, या आपको क्या एरिया दिखाना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से आप ब्रश को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारी क्लास की ओर। तो जो स्टैम्प है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को मुझे कॉपी करना है, आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जाएं, ठीक है, और यहाँ पर एल्ट बटन को प्रेस करें। तो जैसे ही आप एल्ट बटन प्रेस करोगे, एक चीज़ आप ध्यान रखना कि आपको शुरू कहाँ से करना है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आपको क्लोन करना है तो शुरू कहाँ से करना है, आपको टॉप से करना है, मिड में से करना है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, जहाँ से भी करना है, तो वहाँ आपको क्लिक करना है एल्ट की हेल्प से। तो आपको क्या करना है, जैसे कि मुझे ऊपर से शुरू करना है तो मैं क्या करूँगा, पहले एल्ट बटन दबाऊंगा। एल्ट दबाने से क्या होता है, जब मैंने एल्ट प्रेस किया तो जो हमारा कर्सर है वो गन शॉट के आइकन में चेंज हो गया, यानी कि आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं क्लोन स्टैम्प का। तो मुझे यहाँ से शुरू करना है, मैं यहाँ पे एक बार आपको सिंपल क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ से सिलेक्शन ले लिया है। अब आपको जहाँ आपको प्लेस करना है अपना क्लोन, जिस ऑब्जेक्ट पे आप बना रहे हैं या जिस एरिया में आपको ड्रॉ करना है वहाँ पर जाएं और आप बनाना शुरू करें। तो देखो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो जहाँ से हमने सिलेक्शन लिया था क्लोन स्टैम्प का, वहाँ पर देखो प्लस का साइन आ जाता है। और आप जैसे जैसे अपने कर्सर को मूव करोगे तो वो प्लस का साइन भी देखो मूव होता है। तो ये आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि भैया आप ये वाला एरिया ड्रॉ कर रहे हैं। और जो ऑब्जेक्ट आपको बनाना है, जितना बनाना है आप फ्लो करते जाएं, तो आपको वो इंडिकेट करेगा कि यहाँ या इतना एरिया ये ड्रॉ हो चुका है। तो जैसे मुझे जो ईगल है ओनली यही ड्रॉ करनी है, तो मैं ओनली ईगल पर ही फ्लो करूंगा, तो मेरा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से आप अपना क्लोन बना सकते हैं। दूसरा, अब एक चीज ध्यान रखें, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको ईगल को ड्रॉ कर दिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि ईगल ही ड्रॉ होगा। आप जैसे जैसे क्लिक करके आप चलते जाएंगे तो हमारा जो प्लस जो साइन है ये जहां जहां मूव करेगा वो एरिया ड्रॉ होता जाएगा। अगर मैं इस तरफ हूँ, अब देखो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ ये एंड था हमारा, ऊपर की तरफ देखिए ये एंड था, तो यहाँ पर ये ऐसे ही दिखेगा। लेकिन मैं अगर राइट की तरफ आऊँ तो जिस ऑब्जेक्ट को ये कवर करेगा हमारा प्लस, वो ऑब्जेक्ट ड्रॉ होता जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को इस तरह से क्लोन कर सकते हैं, पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको कौन सा ऑब्जेक्ट बनाना है। अगर आप एक्स्ट्रा मूव कर जाओगे तो पूरा ऑब्जेक्ट आपका बनता चला जाएगा। अब ये देखिए, ये इसके ऊपर आ गया तो ये एक और यहाँ पर ड्रॉ हो गया। ओके गाइस, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरह से आपको ड्रॉ करना है। ये तो बात हुई कि हम ऑब्जेक्ट को किस तरह से क्लोन करते हैं, पर हम अगर लेयर में देखें तो हुआ क्या कि जो हमारी इमेज थी उसी इमेज पर ये सारे क्लोन हो गए।
समझ रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे जैसे ईगल को कॉपी करना था, क्लोन करना था, पर ये उसी लेयर पे हो गया, है ना। बाय चांस आप ये समझे कि अगर मुझे ये नहीं चाहिए, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको अगर डिलीट भी करना चाहूँ तो ये पूरी इमेज डिलीट होगी। तो यहाँ पर आप क्या करें, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना होता है वो स्टेप अभी हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉर्मली अगर आपको लगता है कि जो आप क्लोन करने वाले हैं, जो भी एरिया आप बनाने वाले हैं, वो आपको डिलीट नहीं करना है, तो आप उसी लेयर पर बना सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर आप बना रहे हैं, जिस लेयर पर भी बना रहे हैं, वो लेयर ऐसे सिलेक्ट होनी चाहिए, है ना। ये डिसलेक्ट है, कोई भी लेयर सिलेक्ट नहीं है, लेकिन जब मैं क्लिक करूंगा लेयर पर तो वो सिलेक्टेड है, तभी आपका कोई भी टूल उसी वे पे काम करेगा। आपका लेयर सिलेक्ट होना चाहिए। अब मुझे ये ईगल बनानी है ना, पर मैं चाहता हूँ कि यार ये ईगल मैं यहाँ बना तो लूँ, मे भी ये अच्छी लगे या ना लगे डिज़ाइन में, तो मैं इसको हटा भी सकूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले वो लेयर सेलेक्ट करनी है जहाँ से आप क्लोन बनाने वाले हो, जिस पर से आप क्लोन लेना चाहते हो। तो अगेन वही करना है, जहाँ से आप बनाना चाहते हो वहाँ एड पर जाकर क्लिक करें। तो यहाँ से मैंने इसका सिलेक्शन ले लिया क्लोन टूल का। अब आप क्या करें, न्यू लेयर पर क्लिक कर दें, तो यहाँ पे ब्लैंक न्यू लेयर आ जाएगी। अब आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो इस लेयर पर बनेगा। तो जब आप बनाओगे तो आपको कोई परेशानी नहीं है, इजीली आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब मैं चाहता हूँ इसकी प्लेसमेंट कहीं और करूँ, तो बहुत इजी है हमारे लिए। आप मूव टूल लें, लेयर अगर सिलेक्ट नहीं तो लेयर को सिलेक्ट कर लें, पर ऑलरेडी वो सिलेक्टेड ही है। अब आप देखिए इस ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप क्लोन कर रहे हैं तो आपको ही समझना है कि वो ऑब्जेक्ट आप उसी लेयर पर बनाएं या न्यू लेयर पर बनाएं। मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए हैं, आप उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ मैं और कर सकता हूँ कि जैसे ये जो इसकी साइज बनी है, ये इसी की साइज बनी है एग्जैक्ट, क्योंकि हमने इसको क्लोन किया। पर मैं चाहता हूँ कि यार ये थोड़ा सा छोटा दिखे, तो छोटा करने के लिए कंट्रोल टी होता है ट्रांसफॉर्म के लिए। तो जैसे ही मैं कंट्रोल टी करता हूँ, कंट्रोल टी करने पे इसके ट्रांसफॉर्म के ऑप्शंस आ जाते हैं। और ये क्लास मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी, तो आप पिछली जो क्लास है ट्रांसफॉर्म की वो आप चेक करें। अब मैं क्या करूँगा, जैसे मुझे इसको छोटा करना है तो शिफ्ट और एल्ट की को आप प्रेस करेंगे, उससे क्या होता है कि चारों तरफ से छोटा होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और कोई भी कॉर्नर पकड़े, शिफ्ट और एल्ट को दबाएं, कोई भी कॉर्नर पकड़े और छोटा करें अपने अकॉर्डिंग, और एंटर हिट करके उसको रिलीज कर दीजिए। अब आप इसको कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इस तरह से आप क्लोन टूल का यूज कर सकते हैं। एक इमेज और ले लेता हूं मैं। जैसे ये इमेज ली है, अब मैं चाहता हूं कि ये जो मॉडल है इसका एग्जैक्ट मैं कॉपी बनाऊं, है ना। तो मैं बनाना चाहता हूं न्यू लेयर पे। ठीक है, मुझे इसी लेयर पे नहीं बनाना। अगर मैं इसी लेयर पे बनाऊंगा तो मैं इसके अंदर चेंजेस नहीं कर पाऊंगा, मैं उसकी साइज में चेंजेस नहीं कर पाऊंगा, या मैं उसके प्लेसमेंट इधर उधर नहीं रख पाऊंगा। तो मैं इसका कॉपी करूंगा न्यू लेयर पे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना क्लोन टूल लें। क्लोन टूल लेने के बाद में जहां से आपको ड्रॉ करना है वहां पर जाकर एल्ट से क्लिक करें, क्योंकि बनना वहीं से शुरू होगा। तो मैं टॉप से इसको सिलेक्शन लेना चाहता हूँ क्लोन टूल का, तो एल्ट मैंने प्रेस किया, मैंने यहाँ पर इसको क्लिक किया, तो यहाँ से इसका क्लोन आ गया, उसका सिलेक्शन आ चुका है। अब मैं न्यू लेयर लूँगा ताकि ये ऑब्जेक्ट मेरा न्यू लेयर पे बने। तो न्यू लेयर ले ली, अब मैं बनाना शुरू करूँगा। अब देखो क्या हुआ, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि जो एरिया है यहाँ पर हमारा कैनवास खत्म हो गया, तो बाकी का ऑब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है। तो थोड़ा सा हम आगे से शुरू करेंगे। तो मैं कंट्रोल जेड करके अंडू कर लेता हूँ और मैं यहाँ से शुरू करूँगा। अब देखिए एक परेशानी क्रिएट हो रही है। अगर वापस मैं बनाना शुरू करता हूँ तो सेम प्रॉब्लम अगेन हो रही है। इसका मतलब ये है कि मुझे अगेन सिलेक्शन लेना पड़ेगा एल्ट की हेल्प से। तो वापस मैं अंडू करता हूँ। अब देखो इस इमेज को मुझे सिलेक्शन लेना है, तो आप ध्यान रखें सब कुछ लेयर पे डिपेंड है कि आप क्या बना रहे हो या किस लेयर में से बना रहे हो। तो वापस मैं इस लेयर पर क्लिक करूंगा, अगेन मैं एल्ट से इसके ऊपर क्लिक करूंगा
अब ब्लैंक लेयर को वापस सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है न्यू लेयर पे। आपको नई लेयर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप ले चुके हो। अब थोड़ा मैं दूर यहां पर बनाता हूं। देखिए तो प्लस का साइन भी घूम रहा है, वो आपको इंडिकेट करता है कि आप कौन सा ऑब्जेक्ट बना रहे हो या कौन सा एरिया बना रहे हो। तो इस तरह से आपको बस फ्लो करना है अच्छे से। ध्यान रखें कि कोई भी एरिया आपका मिस ना हो जाए। तो ये मेरा एग्जैक्ट क्लोन हो चुका है और ये रही इसकी अलग से सेपरेट लेयर। अब यहां पर मैं इस लेयर के साथ में कुछ भी कर सकता हूं। जैसे मैं इसका एक डुप्लीकेट करता हूं, राइट क्लिक करेंगे डुप्लीकेट के लिए और यहाँ लिखा हुआ डुप्लीकेट लेयर, इस पर आप क्लिक करो। यहाँ पे ये नाम पूछता है, अगर आपको नाम देना है तो नाम दे दीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट ओके कर दीजिए, तो उसकी लेयर आपको यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। एक बार के लिए मैं इसको हाइड करता हूँ। नीचे वाली जो लेयर है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ। उससे क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म्स के जो ऑप्शंस होते हैं वो आ जाते हैं। अब शिफ्ट एल्ट दबाकर मैं कोई भी कॉर्नर पकड़ता हूँ ताकि चारों तरफ से इक्वली छोटा हो वो, तो मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और एंटर हिट करके उसे रिलीज कर देता हूँ। अब ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए मूव टूल लेता हूँ। लेयर हमारी सिलेक्टेड है और मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ साइड में। ओके, एक मैंने इस तरह से प्लेस किया। अब इसको हाइड कर देता हूँ एक बार के लिए। ऊपर वाली लेयर जो है हमारी उसको ऑन करता हूँ, उस लेयर को सिलेक्ट भी करता हूँ और कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ ट्रांसफॉर्म के लिए। अब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो एक लिस्ट आती है, उस लिस्ट में सबसे नीचे लिखा हुआ है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो ये जो राइट में इसका चेहरा है वो लेफ्ट में हो जाएगा। ओके, और एंटर प्रेस करके इसको रिलीज कर देता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको मैनेज कर देता हूँ। ओके गाइस, तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप स्टैम्प क्लोन टूल का यूज कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की ओर, जो है हमारा पैटर्न स्टैम्प टूल। तो जब आप इसको सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद में इसका भी ब्रश आएगा, तो जो ब्रैकेट्स हैं उससे अपने ब्रश को साइज दे सकते हैं कितना बड़ा चाहिए। अब पैटर्न में क्या होता है कि आपके पास आप ऊपर की तरफ आए तो यहाँ पर ये कुछ पैटर्न्स दे रखे हैं प्री डिफॉल्ट। तो आपको क्या करना है, जो पैटर्न आपको चाहिए उसे आप सिलेक्ट करें और आप इसको ड्रॉ करना शुरू करें। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है ड्रॉ करने में तो अपने ब्रश की साइज जो है वो बड़ा कर दें ताकि एक बड़े लेवल पे ज़्यादा कवर करेगा वो। ओके, चेंज कर लीजिए अगर दूसरा करना है तो इस तरह से आप पैटर्न स्टैम्प टूल का यूज़ कर सकते हैं। इसका बेसिकली यूज़ होता है बैकग्राउंड बनाने के लिए। जैसे आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं जिसमें आपको पीछे की तरफ बैकग्राउंड चाहिए, कुछ इस आर्ट में या अलग अलग तरह के यहाँ पे पैटर्न्स हैं, तो जिस किसी भी आर्ट में आपको बैकग्राउंड चाहिए वैसा आप फ्लो कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो भी पैटर्न आपको सही लग रहा है
अपने डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास जो थी पैटर्न स्टैम्प टूल और क्लोन स्टैम्प टूल। इनका आप यूज़ करें और क्लास को अच्छे से वॉच करें, पिछली क्लासेस भी देखें। और अगर आपको कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। बाय बाय।